आपको मेरा कक्ष तो याद है ना? हाँ, कुछ भी नहीं बदला यहाँ, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा। पिताजी के हवन की वही मधुर गंध हर कक्ष में फैली हुई है। जहां भी देख रही हूँ पुरानी यादें उभरकर सामने आ रही हैं। बचपन से जुड़ी हुई सारी यादें। ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही की बात थी, जब हमें विश्वास था कि हमारे हर दुख, हर चिंता का समाधान माँ और पिताजी के पास अवश्य होगा। दीदी, एक बात पूछूं? आप सुखी तो है ना? क्यों? लग नहीं रही। अरे मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है जिसे अपने परिवार से इतना प्रेम मिला हो, जिसे... नहीं, मेरा तात्पर्य चंद्रमा से है। आपको उनके साथ कोई कष्ट, कोई दुख तो नहीं है ना? अरे नहीं, चंद्रमा के साथ विवाह होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना मान देते हैं कि एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाते हैं। इतने समय तक इसीलिए तो तुम लोगों से मिलने नहीं आ सकी। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तो फिर आप इतनी खोई खोई सी क्यों हैं? आपके होठों पर तो मुस्कुराहट है, परंतु आपकी आंखों में ऐसा सूनापन मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब कन्या अपने विवाह के बाद पिता के घर आती है तो उसका भावुक होना तो स्वाभाविक है ना। पर तुम अभी नहीं समझोगी, अपने विवाह के पश्चात समझोगी। मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। आप ठीक कहती हैं। चंद्रमा की पत्नी होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। निस्संदेह चंद्रमा से विवाह कर आपका जीवन सफल हो गया, और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर छवि है उनकी। मुझे आज भी याद, जब वो विवाह करने के लिए यहाँ पधारे थे तो सारी लड़कियां आपसे ईर्ष्या कर रही थी, बार बार कह रही थी कि आप और रोहिणी दीदी बहुत भाग्यशाली हैं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। कोई बात अवश्य है, आप रो क्यों रही हैं? भाग्यशाली मैं नहीं, रोहिणी है। उनका सारा प्रेम, सारा ध्यान, सब कुछ रोहिणी के लिए। मेरा तो उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं। हर दिन, हर क्षण उनके मुख पर केवल एक ही नाम रहता है, रोहिणी, रोहिणी। माँ, मैंने जिस समय दीदी को देखा उसी क्षण मुझे संदेह हो गया था। मैं क्या करूं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कई बार तो ये सोचकर चुप हो जाती हूं कि मैं रोहिणी जितनी सुंदर भी तो नहीं, पर माँ उनकी उपेक्षा मुझसे सहन नहीं होती। और रोहिणी? वो बेचारी क्या कहेगी, थोड़ी नासमझ है ना, उसे तो मेरे दुख का आभास भी नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं चंद्रमा को समझाऊंगी। वो ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? मेरी दोनों पुत्रों के साथ विवाह किया है उन्होंने,
तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? वहाँ कई बार तो मैं तड़प जाती हूँ कि वो मुझ में ना रुचि रखने का कारण तो बताएं। कम से कम मुझे पता होगा कि आखिर मुझ में कमी क्या है। क्या वो स्वयं मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? दीदी, आप यही चाहती हैं ना कि वो आपके साथ कुछ समय बिताएं? तो ये संभव है। वसंत उत्सव में हमें इसका अवसर अवश्य मिलेगा। आप दुखी ना हो। रोहिणी, तुम्हारी चाल। अरे, महासभा समाप्त हो गई क्या? रोहिणी, तुम भी ना, अभी कुछ ही तो क्षण हुए हैं तुम्हें मेरे कक्ष में आए हुए, किंतु तुम हो कि 10 बार दासियों से पूछ चुकी हो महासभा के बारे में। जब महासभा समाप्त होगी तो यही आएंगे तुम्हारे चंद्र, कहीं भाग के नहीं जाएंगे। और भाग के भी गए तो क्या हो जाएगा? तुम अपने पिता के भवन में ही तो हो, कुछ दिन हमारे साथ रह लेना। और क्या, इतने समय तुम चंद्रमा के साथ, हमने कुछ नहीं कहा। अब जितनी देर हमारे साथ हो तब तक मन लगा के हमारे साथ ही रहो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। मैं तो बस क्या रोहिणी? तुम्हारी व्याकुलता देख के स्पष्ट है कि तुम चंद्रमा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने ख्याति दीदी। बेचारी रेवती तो चंद्र की एक झलक के लिए भी तरस जाती होगी। नहीं नहीं, कदापि नहीं। वो जितने मेरे हैं उतने रेवती के भी हैं। और यदि रेवती को कोई कष्ट होता तो मुझे अवश्य कहती। वैसे महासभा की अवधि कितनी है? ओहो रोहिणी, तुम भी ना। अब महासभा की अवधि कोई कैसे निर्धारित कर सकता है? क्या पता दिनों दिन निरंतर चलती रहे, या क्या पता अभी समाप्त हो जाए। समाप्त होना तो बहुत दूर की बात है। महासभा तो अब जाके आरंभ ही हुई होगी। तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो और ये फल खाओ। ये लो अदिति। आप सब तो जानते हैं कि महासभा की बैठक समय से पूर्व निर्धारित और सुनियोजित होती। फिर अकस्मात समय से पूर्व इस महासभा की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका कारण है असंतोष, अविश्वास, भय और तनाव जो विभिन्न मतों में चला आ रहा है, और मैं इसको दूर करना चाहता हूं ताकि संसार का उद्धार बिना किसी विघ्न के चलता रहे। उद्धार के संदर्भ में एक और समस्या मेरे सामने आई है प्रजापति। यदि अनुमति हो तो असुरों और देवताओं में चली आ रही लड़ाई से हम सभी अवगत हैं। असुर सदैव इस प्रयास में रहते हैं किस तरह नई नई शक्तियां प्राप्त कर देवताओं को पराजित करें, उनका जीना दूभर करें। और अब असुरों का गुरु शुक्राचार्य महादेव की घोर तपस्या करने जा रहा है। यदि वो सफल हुआ तो उसे महादेव के द्वारा संजीवनी प्राप्त हो जाएगी। महादेव की संजीवनी शक्ति से हम सभी परिचित हैं। शुक्राचार्य इस शक्ति को पाकर हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हम देवतागण उसका और असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव वरदान पे वरदान देकर सदैव असुरों को संरक्षण देते आए, जो कि इस बार हमें नहीं इंद्रदेव,
आपकी ये धारणा उचित नहीं है कि महादेव केवल असुरों का ही पक्ष लेते हैं। महादेव तो भोलेनाथ हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। ऋषि कश्यप, मुझे महादेव के भोलेपन पे कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप ही बताइए, क्या अच्छाई और बुराई में अंतर ना करना उचित है? महादेव का भोलापन हमारे लिए भारी संकट का कारण बनता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। शांत। सबका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इंद्रदेव की चिंता बिल्कुल उचित है, किंतु इस समय आवश्यकता किसी प्रकार के विरोध की नहीं है। इस महामंडल में मैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि असुरों और देवताओं के बीच चल रही इस लड़ाई पर सदा के लिए विराम लगाया जा सके। इस महामंडल में एक विशेष अतिथि और होंगे, जिनकी उपस्थिति के बिना मेरा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता, और वो अतिथि होंगे महादेव।